Good morning. Good morning, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, all. are you well now? Yes, I am well. I am very well. That's good, ma'am. Okay. Good afternoon, ma'am. मेरी तबीयत उस दिन खराब थी और बाद में और खराब हो Ma'am, गई. Okay. So, consumerism start करना है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, अब तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, No, ma'am. ma'am. नहीं. No, ma'am. चलो गुड. Ma'am, which page we are studying today? Which page? 178. 178. Okay, ma'am. 178. Last topic, consumerism. Okay. Okay, why these are hands are raised? आज तो नया चैप्टर नहीं होना है. Ma'am, for answer. एकदम एडवांस बच्चे हैं बाबा. पता नहीं आज खत्म भी होगा कि नहीं होगा. मुझे लगता है मैं बहुत स्लो चलती हूँ. हाँ, मतलब बक 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 बक. Ma'am, इसी में तो मजा आता है. बात नहीं. मैम, इसी से समझ में आता है. मैम, फास्ट. मैम, इसी में तो अच्छे. मैम, इसी में तो मजा आता है. ओके. अच्छा, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मैन्युफैक्चरर या फिर हाँ, मैन्युफैक्चरर का मतलब समझ में आ गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंज्यूमर वो है जो प्रोडक्ट या Consume करता है. कंज्यूम करता है. यस. हम consume करता है. Yes, ma'am. हाँ, और Ma'am, a person who consume the goods. यस, गुड्स और सर्विसेज. और मैन्युफैक्चरर वो है जो हमें सामान बना के देता है या किसी भी तरह का गुड या किसी भी तरह का सर्विस हमें देता है. ठीक है. हम किसी न किसी एस्पेक्ट में कंज्यूमर भी हैं और प्रोवाइडर भी हैं. ठीक है. हम आपको सर्विस दे रहे हैं ना. हम आपको सर्विस दे रहे हैं. एजुकेशनल सर्विस. आई एम अ टीचर. Yes, ma'am. So I am Yes, providing ma'am. you a service. ठीक है. I am providing you a service by which you are getting या you are acquiring a knowledge. ठीक है. और हम कंज्यूमर भी हैं. जैसे कि आटा, दाल, चावल, ये सब हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है. Yes. जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले हमें क्या बोलेंगे? कस्टमर बोलेंगे या Yes, ma'am. क्योंकि बैंक भी Yes, हमें ma'am. सर्विसेज प्रोवाइड करती है. बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है मॉनिटरी रिलेटेड. ठीक है. मॉनिटरी रिलेटेड का मतलब पैसे से रिलेटेड सारे सर्विसेज. जैसे मैम, लोन लेना, अकाउंट में पैसे जमा करना, या फिर Ma'am, manufacturers means someone who makes and sells a product. या तो बैंक हमारे लिए क्या हो गया? एक तरह से मैन्युफैक्चरर हो गया क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. अब गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है सामान जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. क्वांटिटी मतलब 1 किलो, 2 किलो या फिर 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 लीटर, 2 लीटर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. ये हो गया गुड्स. ये फोन भी एक गुड्स है. ठीक है. गुड्स है. गुड्स मतलब सामान. और सर्विसेज का मतलब हो गया कि दैट टाइप ऑफ पेड. जैसे आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको फीस देना होता है. फीस देना होता है.
and in return what you are getting? Education, knowledge, civic values. ठीक है? तो ये चीज जो है ना, हम लोग आंखों से देख नहीं सकते या उसको मेजर नहीं कर सकते, है ना? तो उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं. ठीक है? बैंक भी जो हमें दे रही है, पैसा जमा करना, लोन देना, पैसा इन्वेस्ट करना, तो वो सर्विसेज भी हमें दिख नहीं रहा है. वो बस हमें पासबुक में दिखता है कि अच्छा मेरे पास इतना पैसा जमा हुआ, मेरे पास अभी अकाउंट में इतना पैसा है. तो बैंक भी क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है. तो जो चीज हमें दिख नहीं रही है ना, लेकिन जिसके बदले में हम पैसा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज. ठीक है? मोर और लेस आप इसी तरह समझ पाइएगा. ठीक है? बाद में आप बड़े क्लास में जाइएगा तो सर्विसेज का मतलब डिटेल में समझ में आएगा. गुड्स और सर्विसेज का मतलब समझ में आ रहा है सबको? डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? Yes, ma'am. Mom, I don't understand. हम solve करते हैं. Ma'am, Next please section. जैसे कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, तो एक क्वांटिटी में खरीदते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे कि इवन बर्तन भी, 6 ग्लास, 6 थाली, 6 कटोरी, ये सब हम मेजर कर पा रहे हैं ना, गिन पा रहे हैं, और फिर हम खरीदते हैं, उस हिसाब से उसको पेमेंट देते हैं दुकान वाले को. या फिर सब्जी भी खरीदते हैं, अनाज भी खरीदते हैं, तो उसको मेजर करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, और फिर उसका एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सिद्धि? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. These are called goods. इसको गुड्स बोलेंगे, सामान. ओके? सामान बोलेंगे. लेकिन जो चीज हम देख नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप स्कूल को फीस दे रहे हैं, लेकिन तो फीस आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको नॉलेज मिल रहा है. ठीक है? लेकिन जो नॉलेज आपको मिल रहा है, जो चीज मैं आपको दे रही हूँ, वो क्या आपको दिख रहा है या आप उसको No, मेजर ma'am. कर पा रहे हैं? 1 किलो, 2 No, किलो ma'am. हिसाब से कि अच्छा चलो श्रेया को हम 1 किलो नॉलेज दे देते हैं, अपूर्वा को आधा किलो नॉलेज दे देते हैं, सिद्धि को 4 किलो नॉलेज दे देते हैं. क्या वो दिख पाएगा? No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. That is what I am providing you my services. ठीक है? अब समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सेवा, सेवा भाव. सेवा वैसी सेवा जिसका आप हमको पैसा दे रहे हैं. आप मुझे नहीं दे रहे हैं, स्कूल को दे रहे हैं. ठीक है? फिर स्कूल एज ए सैलरी मुझे देती है. Okay? Yes. Yes, ma'am. So I think अब क्लियर हो गया होगा सिद्धि, what is goods and services? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let's start. अच्छा, पहले आप लोग कैमरा ऑन कीजिए. आशीष, आदित्य सिंह, आकाश आर्यन, कैमरा ऑन कीजिए बच्चे. कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑफ कीजिए. लेकिन आप लोग माइक ऑन रखते हैं, कैमरा ऑफ रखते हैं. अंजलि, 7G, ऋषिराज, अर्पित कुमार, अंकित, चलिए कैमरा ऑन कीजिए. Okay. A consumer is a person who buys by paying the price for some goods or services. Services हो गया जैसे कि इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग. बैंकिंग मैंने एज ए एग्जांपल दिया, लेकिन ये सब भी सर्विसेज ही है. जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस से ट्रैवल करना या ऑटो से ट्रैवल करना. These are the services that provided by our government. Okay? इलेक्ट्रिसिटी भी एक सर्विस है. ठीक है? वाटर सप्लाई भी सर्विस है. So in the good old days, there was a direct relationship between seller and the consumer or buyer. The seller exhibited his goods. The buyer thoroughly examined them before purchasing. The consumer was treated respectfully and a bond was established between the seller and the consumer.
इन द गुड ओल्ड डेज, मतलब कि पुराने समय में जब हमारी सोसाइटी में उतना छल कपट नहीं था, तो क्या होता था, एक रिलेशनशिप बन जाता था एक कंज्यूमर के बीच और एक मैन्युफैक्चरर के बीच या सेलर के बीच। सेलर मतलब सेल करने वाला, जो सामान बेच रहा है। तो एक मैम ओके, तो सेलर क्या करता था कि अपने सारे सामान का एक एग्जीबिशन लगाता था और कंज्यूमर उसे थॉरली एग्जामिन करते थे और फिर उसे खरीद के कंज्यूम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और दुनिया में कंपटीशन बढ़ा, तो कंपटीशन बढ़ने के हिसाब से लोग, अपूर्वा, व्हाट आर यू डूइंग, योर कैमरा इज नॉट स्टेबल। ओके, हाँ, तो जैसे जैसे समय बीता तो आदमी के मन में ना छल कपट ज्यादा होने लगा कि अब हम सरसों के तेल में 75% सरसों का तेल और 25% तीसी का तेल मिला करके हम सरसों के तेल में दाम बेच करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि तीसी यस मिलावट करना, ओके, तो उससे ज्यादा मुनाफा, क्योंकि तीसी का तेल सस्ता होता है, सरसों का तेल महंगा होता है, ठीक है। और जैसे दूध में पानी मिला के बेचना, ठीक है, तो ये सब जो मैम हमारे साथ ऐसा हो चुका है एक बार। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं आजकल के समय में ज्यादा प्रेवलेंट है, ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो इससे क्या हो गया कि जो एक कंज्यूमर और सेलर का जो पहले जो रिलेशनशिप था वैसा अब नहीं रहा है। अब ना सेलर ना कंज्यूमर को धोखा देता है, अपनी चीजों में मिलावट करता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, वो प्योरिटी पे ध्यान नहीं देता। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि हमारे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब मिलावट की चीजें अगर हम लोग खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी बिगड़ सकता है ना, बिगड़ सकता है। तो फिर ये चीज गवर्नमेंट ने लाई है, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि हमारे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम होता है प्रोडक्ट से, तो वो उसके खिलाफ, सेलर के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, लेकिन वो नॉर्मल पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कंज्यूमर फोरम में जाएगा। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है कि हमारे कंज्यूमर को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सके, उसके हक क्या है, अधिकार क्या है, हाँ, तो ये चीज क्या कहलाता है, कंज्यूमरिज्म, ठीक है। But the times changed with the commercialization and the buyer came to be referred to as a consumer. The personal relation between the buyer and the seller has ended. अब पर्सनल रिलेशन खत्म हो गया है, हर जगह प्रोफेशनलिज्म या कमर्शियलाइजेशन हो गया है, ठीक है। Sometimes a shopkeeper or a manufacturer cheats us by charging more for a commodity or giving us poor quality products. अभी जो मैंने बताया कि हमें poor quality देता है। Many companies give a lot of information about the good points of the product but fail to supply the necessary information like safety, durability, after sale services or its effect on health or environment that a consumer needs to know. अब कोई भी सेलर जो है अपना एडवर्टाइजमेंट निकालता है तो उसमें सारे गुड पॉइंट्स बता देगा कि इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें अच्छे अच्छे चीजें हैं, लेकिन उसका जो बैड पॉइंट्स है, ठीक है, वो नहीं बताएगा। तो ये चीज हमारा जानने का हक है ना कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसको उपयोग करने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें चाहिए, है ना। जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कभी कभी होता है, हम लोगों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा कि इफ यू आर एलर्जिक टू दिस एंड दिस केमिकल यू शुड नॉट यूज दिस प्रोडक्ट। ये डब्बा पे लिखा रहेगा, लेकिन क्या ये हमें ऐड में बताएगा?
नहीं बताएगा, क्योंकि फिर उसका जो है वो पर्सुएशन जो है वो कन्विंसिंग पावर खत्म हो जाएगा, है ना। वो हम हमारे कस्टमर्स को या कंज्यूमर को कन्विंस नहीं कर पाएगा। अच्छा इससे तो एलर्जी हो सकता है मुझे, मैं नहीं खरीदूंगी। लेकिन वही चीज डब्बा पे भी अगर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, डब्बा पे भी डिस्क्लेमर नहीं है और हमने वो चीज अप्लाई कर ली और हमें फिर स्किन इरिटेशन हो गया या हम एलर्जिक हो गए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पर दावा ठोक सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं कि यू शुड हैव मेंशन्ड इट, आपको मेंशन करना चाहिए था कि सेंसिटिव स्किन के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। कभी कभी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लिखा रहेगा कि ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है या ये प्रोडक्ट सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑयली स्किन को सूट करता है वो जरूरी नहीं कि ड्राई स्किन को भी सूट करे, ठीक है। और हम लोग सबको ही जानते हैं कि स्किन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ऑयली होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ड्राई होता है और सेंसिटिव भी होता है, हाईली सेंसिटिव स्किन भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ध्यान देने लायक बातें हैं। तो इसमें ना इसमें सेलर को ध्यान देना चाहिए कि इन सब बातों को हमारे कस्टमर से या हमारे कंज्यूमर को कोई परेशानी ना हो। नाउ द कंज्यूमर हैज टू बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट to redress the problem when required. The consumer awareness is low in India due to the lack of education and awareness among the masses. Consumer is all about the protection of the interest of the consumers. It is a social movement seeking to protect the rights of the consumer in relation to the producers of the goods and providers of the services. अब हम ना एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। आपको कहानी सुन के ना एकदम कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। तो एट अ टाइम इनकमिंग कॉल का भी पैसा लगता था ना, याद है आपको? Yes, ma'am. इनकमिंग कॉल का भी पैसा लगता था। हाँ, तो ध्यान से सुनिए प्लीज। ओके, यस मैम, नो मैम नहीं। तो इनकमिंग कॉल का भी पैसा लगता था। फिर एक फैशन आया कॉलर आईडी बनाने का, नए नए गानों का कॉलर आईडी बनाते थे कि मतलब रिंग, किसी को अगर हम फोन करेंगे तो रिंग नहीं सुनाई देगा, हमें गाना सुनाई देगा। तो मैंने एक गाना चूज करके सब्सक्राइब कर लिया और उसका था कि हर महीना वो रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब्सक्राइब करने के पहले उसमें साफ साफ मेंशन था कि हर महीने के बाद आपको एक मैसेज जाएगा कि आपको रिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया और वो हर महीने रिन्यू होता चला जा रहा था। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं उस समय स्टूडेंट थी तो फिर मेरे पास कभी पैसे होते थे कभी नहीं होते थे। तो मैंने रिचार्ज कराया, अरे मेरा पैसा तो गायब हो गया मेरे फोन से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने सर्च किया, वही *123# डायल करके कि कहाँ मेरा पैसा खर्च हो रहा है। तो मैंने देखा कि कॉलर आईडी अपने आप सब्सक्राइब हो गया। तब तो बड़ा मुझे गुस्सा आया कि एक तो मैसेज नहीं आया रिन्यू होने का और ये अपने आप रिन्यू हुआ चला जा रहा है। कंपनी ने साफ साफ बोला था कि हर महीने मैसेज जाएगा एंड इफ यू वांट टू डिसकंटिन्यू द सर्विस you can reply yes or no by the text message, ठीक है। तब मैंने सर्विस सेंटर में फोन किया, कॉल सेंटर में, कि मैंने कोई रिन्यूअल नहीं अप्लाई किया था, आपने क्यों मेरा सर्विस रिन्यू किया, मुझे नहीं करना है, आप डिसकंटिन्यू कीजिए। तो फिर वो मुझसे रूडली बात करने लगा कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, दिस एंड दैट। तो फिर ये जो था ना रिलायंस की कंपनी का था, ठीक है, रिलायंस की कंपनी का मेरा फोन था दैट टाइम। तो फिर मुझे उस समय और गुस्सा आया और मैं उससे सीरियसली बात कर रही हूँ, नॉर्मली बात कर रही हूँ और वो मुझसे रूडली बात कर रहा है, इवन बहुत जोर जोर से भी बात करने लगा। तब बोला कि अच्छा बच्चों रुक, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर मैंने ईमेल आईडी लिखा
कस्टमर केयर को ईमेल आईडी लिखा जो सीधे हेड ऑफिस जाता है, दिल्ली या मुंबई, जो भी रिलायंस का हेड ऑफिस है। और सीधे मैंने ना मैनेजर को नहीं लिखा, सीधे मैंने मुकेश अंबानी को ईमेल आईडी कर दिया। सीधे मैंने उसमें डियर मुकेश अंबानी, मैंने इंग्लिश में ही लिखा था, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रही हूँ कि आप इतने बड़े कंपनी के मालिक होते हुए भी मुझे आपसे इतने छोटे से काम की, मतलब नीचा काम की अपेक्षा नहीं थी। और फिर मैंने अपना सारा प्रॉब्लम लिखा। फिर मुझे पर्सनली हेड ऑफिस से कॉल आया, सॉरी मैम मैं आपको अभी के अभी ये सर्विस डिसकंटिन्यू करता हूँ, और इवन मेरा जो जितना पैसा कटा था वो मुझे वापस भी हो गया मेरे अकाउंट में। तो दिस इज आवर राइट, ठीक है ना, ये हमारा हक है। अगर आप कोई डिस्क्लेमर डालते हैं तो उसको फॉलो करना आपका काम है। आप मुझे रिन्यू करने नहीं बोलिएगा और सीधे चुपचाप से रिन्यू कर दीजिएगा और मेरे अकाउंट से पैसा काट लीजिएगा, तो दिस इज हाईली अनएथिकल। अनएथिकल का मतलब नियम के विरुद्ध, ठीक है। तो मैंने भी धमकाया कि मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊंगी, मैं एफआईआर ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन कंप्लेंट। अब तो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि हमें कंज्यूमर फोरम की जाने की भी जरूरत नहीं है, हर चीज ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, कंपनी को तो सबसे पहले कस्टमर केयर या कंज्यूमर फोरम का धमकी दीजिएगा ना, तो वो तो ऐसे ही उसका पैंट ढीला हो जाएगा। ओके, तो कंज्यूमर फोरम क्योंकि हमेशा कस्टमर्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि कंपनी ही धांधली करती है, कंज्यूमर बेचारा क्या करेगा, उसे तो पैसे देने हैं, सर्विस लेना है, उसके साथ धोखा कंपनी करती है। तो कंपनी कंज्यूमर फोरम से बहुत डरती है, ठीक है। मैम आपकी कितने साल पुरानी है? ये बात बहुत पुरानी हो गई, मतलब बहुत पुरानी। सोच लो, इनकमिंग कॉल और कॉलर आईडी का पैसा जो लगता था, अब तो कॉलर आईडी का भी पैसा नहीं लगता है ना। कॉलर आईडी बस ऐसे ही चेंज हो सकता है, तो उस समय पैसा लगता था, तब की बात है, मुझे याद नहीं है उतना। तो मेरे पास उस समय डेस्कटॉप था, ईमेल वगैरह, मतलब मुझे बचपन से ही कंप्यूटर्स एंड गैजेट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो कंप्यूटर से मैंने ईमेल कर दिया, और उस समय ना वायर से इंटरनेट जुड़ता था कंप्यूटर में, वायर से। अभी तो वायरलेस हो गया है हर चीज, वाईफाई है तो हॉटस्पॉट है। उस समय मतलब टेलीफोन से एक वायर जोड़ के कंप्यूटर के पीछे डाल देते थे, वो बड़ा वाला मोटा वाला जो मॉनिटर होता था, वो था मेरे पास, लिनोवो का। ओके मैम अभी भी है? नहीं, अभी नहीं है, अब तो मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है। मैम अब तक तो वो लैपटॉप टूट भी गया होगा, सॉरी कंप्यूटर। हाँ, ओके। यस मैम। So consumerism is all about the protection of the interest of the consumer. ठीक है? It is a social movement seeking to protect the rights of the consumer in relation to the producers of the goods and providers of the services. ठीक है? जो भी, अब बैंकिंग को ले लीजिए, बैंकिंग में भी, अब तो बैंकिंग में उतना धांधली नहीं होता है, लेकिन पहले बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा धांधली, कितना कितना लोग, करोड़ का घपला हो जाता था। जैसे कि अगर हम पैसा निकालने गए बैंक में, तो क्या होता था कि गड्डी गिन रहा है, क्लर्क गड्डी गिन रहा है, गड्डी समझते हैं ना, नोट का बंडल, नोट का बंडल। ओके, यस मैम। यस मैम, समझते हैं। हाँ, तो 100 नोट का एक बंडल होता है, सबको पता है, ठीक है। यस मैम। क्लर्क क्या करता था, गिनते 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 एक नोट छुपा लिया और बाकी दे दिया। तो हम लोग तो ट्रस्ट कर रहे हैं ना आप पे, और आप हमें 100 के बदले 99 नोट दीजिएगा, तो ये कैसे चलेगा। तो फिर धीरे धीरे एटीएम आया, एटीएम से एग्जैक्ट मनी निकलता है, फिर धीरे धीरे वो नोट गिनने का मशीन आया, नोट वेंडिंग मशीन, है ना।
तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? हमारे राइट को, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि बेचारा कंज्यूमर जो है उसको कोई बेवकूफ ना बना सके, ठीक है, उसे कोई धोखा ना दे सके। Now, consumerism is a collective consciousness on the part of consumer, businesses, government, and society to enhance the consumer's satisfaction and social welfare that in turn will benefit all of us. अब ठीक है, कंज्यूमर क्या है कि ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, मतलब सब मिलजुल कर इस पर काम करते हैं ताकि सबका वेलफेयर हो सके, सोशल वेलफेयर, एंड इसमें सबका फायदा भी हो सके। अब जैसे मैंने जो ईमेल भेजा अंबानी को, वो फिर एक तो मेरा पैसा भी लौटाया, और पहले मुझे क्या लगा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मेरे सर्विस को डिसकंटिन्यू करेगा। मुझे जरा भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो मेरा कटा हुआ पैसा भी वापस करेगा अकाउंट में। तो ये क्या है? ये हमारे वेलफेयर के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है ना? Now, the government of India has set up Bureau of Indian Standards, which was earlier known as ISI. BIS lays down standards for industrial and consumer goods. All food items are standardized by EGMARK, यानी कि Agricultural Produce Grading and Marketing Act. ठीक है? Now, कोई भी सामान जो है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर जितना भी गैस वैस से रिलेटेड है, या कोई भी गैजेट, अगर मिसयूज अगर हम उसका करें तो वो हमारे ऊपर डेंजरस इफेक्ट कर सकता है, सही से यूज ना करें तो अगर हम उस चीज को खरीदने जाते हैं तो उसमें ISI मार्क लिखना बहुत जरूरी है। जैसे प्रेशर कुकर हम लोग खरीदने गए तो उसमें ISI मार्क देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर कुकर में ISI मार्क नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ लोकल मेड प्रोडक्ट, ये लोकल्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें स्टैंडर्ड या क्वालिटी नहीं है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास नहीं किया है। जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास कर देगा जो, उस पर ISI का मुहर होगा, स्टैम्प, एंड दैट प्रोडक्ट इज वेरी सेफ फॉर आवर यूज। क्योंकि अगर हम खराब क्वालिटी का प्रेशर कुकर यूज करेंगे तो आपको पता है ना प्रेशर कुकर से क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती है, पता है कि नहीं? मैम कुकर भी फट सकता है। कुकर भी फट सकता है। यस, तो दैट इज वेरी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल फॉर आवर कंज्यूमर्स, है ना? यस मैम। तो इसीलिए कुकर को या कोई भी वायर खरीदने जा रहे हैं, स्विच खरीदने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं, उस पर ISI का मार्क होना बहुत जरूरी है, ठीक है? मैम वायर और खतरा कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये हो गया किसी भी सामान को लेकर के। ओके, अब है कि फूड आइटम्स में कौन सा मार्क होता है? एग मार्क। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल, AG से एग्रीकल्चरल एंड ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट, FSSAI। यस। तो वो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर हम तेल का जो पाउच होता है 1 लीटर पाउच, उसमें सरसों का तेल या कोई भी तेल, उसमें एग मार्क का साइन आप ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। एग मार्क नहीं तो FSAI, जो अभी अपूर्वा ने बोला, FSAI का फुल फॉर्म पता है? मैम किसका? FSAI सॉरी FSSAI, इसका फुल फॉर्म होता है। मैम कहाँ लिखा हुआ है? बस वो एक मैम एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि
ये एग मार्क होता है ना, इसी तरह FSSAI होता है, Yes, ma'am. फूड सेफ्टी Ma'am, Food and Standard स्टैंडर्ड्स, Authority of India. यस, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो कोई भी आप अपना मैगी का पैकेट देख लीजिए या फिर कुछ भी जैम का पैकेट या कुछ भी, कोई भी फूड प्रोडक्ट जो पैकेट में है उसमें FSSAI का मार्क होगा। दैट मीन्स कि फूड जो है वो सेफ है और स्टैंडर्ड भी है, उसमें क्वालिटी है उसमें, और अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। A consumer must be aware of his or her right and should protect his or her right. मतलब एक कंज्यूमर को अपने राइट्स पता होने चाहिए, और अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसको अपने राइट्स को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, ये है सबसे पहला फीचर कंज्यूमरिज्म का। अगर वो अवेयर ही नहीं होगा तो फिर क्या, अगर मुझे नहीं पता होता कि कंज्यूमर फोरम क्या है तो क्या मैं ईमेल भेज पाती या अपने हक के लिए लड़ पाती? नहीं ना, तो फिर मैं तो लॉस में चली जाती, है ना? Yes, और वही लॉस मेरा कंटिन्यू होता जाता। अगर हम इनिशिएट नहीं करेंगे, हम कोई स्टेप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर वो हमारे ही लिए लॉस होगा। ठीक है, और कंपनी क्या है, कंपनी ऐसे ही पैसा कम बनाती जाएगी। नाउ he or she should raise voice against exploitation. अपनी आवाज हमेशा उठाना चाहिए अगर कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ओके, he or she should seek redressal of his or her complaints. मतलब कि अपने कंप्लेंट्स का रिड्रेसल का मतलब अपने कंप्लेंट्स को आगे लेके जाना, ये उसका राइट है। नाउ voluntary consumer organization should encourage, guide, assist in safeguarding his or her interest. अब जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ये सब तो बहुत छोटा मोटा धांधली हो गया, लेकिन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करवाती हैं। अब जैसे मान लो आपके पापा, ठीक है, कोई घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और उन्होंने डाउन पेमेंट, जैसे कोई घर मान लो 80 लाख का है और उन्होंने डाउन पेमेंट 30 लाख कर दिया, अब उनको धीरे धीरे 50 लाख पे करना है, तो 30 लाख इज अ बिग अमाउंट ना। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो मतलब पूरा साल भर 2 साल का एक सैलरी होता है ना? तो ये सब तो बड़ा धांधली हो गया। अगर ठीक है, जो घर बना के हमें देगा और वही पार्टी, वही कंस्ट्रक्शन कंपनी पैसा लेके भाग गई, तब क्या होगा? जिंदगी भर तो मतलब अजीब सा बोझ होगा ना कि मेरा 30 लाख रुपया डूब गया। तो ऐसे बड़े कांड के लिए, ऐसे बड़े केसेस के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी खुले हैं जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए? कंज्यूमर्स को एनकरेज करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए कि वो आगे और कौन सा स्टेप ले सकते हैं ताकि उनका फायदा हो सके। ओके, नाउ गवर्नमेंट लॉज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अब कुछ ऐसे गवर्नमेंट लॉज भी निकालने चाहिए स्ट्रिक्ट कि कोई ऐसा करने के पहले भी 10 बार सोचे कि नहीं यार, अगर हम पकड़ा गए ना तब तो मेरी बैंड बजने वाली है। लाइक दिस, इतना स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, है ना, कि कोई भी गलती करने से पहले भी 10 बार सोचे। नाउ बिजनेस हाउसेस मस्ट अडॉप्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रेगुलेटिंग देयर एक्टिविटीज। और कंपनीज को भी चाहिए, ये कंपनीज का भी प्राइम पॉलिसी होना चाहिए
कि हम अपने कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सके, है ना। अगर कंपनी ही ठान ले कि नहीं हम अपने कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम करें, तो ऐसा कोई कभी धोखाधड़ी ही नहीं होगा हमारे सोसाइटी में ना। कंज्यूमरिज्म हैज ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू अ पावरफुल फोर्स। अब धीरे धीरे जो कंज्यूमरिज्म है वो अपना जोर पकड़ते जा रहा है। डिफरेंट कंपनी सच में अब डरने लगी है और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। By applying legal, moral and economic pressure on the producers and providers. Now, if you feel cheated by a shopkeeper and want to complain in a consumer court, write an application, attach cash memo, warranty or guarantee card and submit it to District Consumer Court. Read newspaper daily to be an aware consumer and save yourself from being cheated. अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी से भी चीटेड फील कर रहे हैं, या जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लैपटॉप अच्छे से चला, 1 हफ्ता चला और इसकी वारंटी है, 1 साल की वारंटी है, सर्विसेज की, इसके सारे पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की, ठीक है, 1 साल का गारंटी और 2 साल का वारंटी। गारंटी और वारंटी में बहुत अंतर है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन ये लैपटॉप जो है मेरा 1 हफ्ता चला और उसके स्क्रीन में ना कुछ अजीब सा 7 रंग का झिलमिल 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 आने लगा, तो उसका स्क्रीन काम नहीं कर रहा है या कोई बटन काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, लैपटॉप लेके दुकान के पास जाऊंगी कि आपने ये मुझे कैसा दिया लैपटॉप, 1 हफ्ता चला और फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी सामान खरीदे तो उसका रसीद आपके पास होना चाहिए, उसके जो सारे मैनुअल्स या गारंटी और वारंटी कार्ड होता है उसको अच्छे से रखना चाहिए। ये नहीं कि डब्बा खोला